तो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग में। तो देखिए, हमारी जो हमने मतलब कि जो लास्ट डे है, एक प्रकार से कह लीजिए आप लोग जो नवोदय की तैयारी कर रहे हो उसके बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप लोग आ चुके हो। और अभी हमें ये पहचानने का वक्त आ चुका है कि हमारी कितनी तैयारी है या नहीं, या तैयारी नहीं भी है तो क्या आपका ऐसा टॉपिक रह गया है कि हमको उसको तैयार करना है। क्योंकि किसी भी मायने में या हर हालत में हमको नंबर लेकर आना है। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको लास्ट डे क्या तैयारी करनी है और क्या आपका छूट गया होगा। ठीक है ना, दोनों ही चीज में इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि आपको कितने नंबर पर आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि मां शारदा कोचिंग के आप चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए बेल आइकन को आप जरूर दबाइए, क्योंकि मां शारदा कोचिंग नवोदय विद्यालय से संबंधित सभी वीडियो A to Z देता है। सभी जानकारी मां शारदा वीडियो कोचिंग की वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं। क्या वहाँ खाने को मिलता है, क्या मतलब A to Z आपको नवोदय का टोटल रूटीन आपको मां शारदा कोचिंग के चैनल पर मिल जाएगा। टोटल आपको वीडियो जो आपको तैयारी करने के लिए वो आपको मां शारदा कोचिंग के चैनल मिल जाएंगी। सैंपल पेपर की जो सीरीज है टेस्ट से पहले वो बिल्कुल आपको चल रही है, वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। नहीं भी किसी को मिल पा रही है तो आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करिए मुझे, मैं आपको नंबर यहाँ दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप हमारे कोचिंग से जुड़ सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले भारत का सॉल्यूशन, जैसे ही आप पेपर 30 तारीख को देने जाएंगे, सबसे पहले भारत का सॉल्यूशन मां शारदा कोचिंग आपको देगा, आपको साथ के साथ बता देगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। फिलहाल चलते हैं जिस टॉपिक पर मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। देखिए, लास्ट डे है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक गुणा गणित में आपको इसमें बता दूं। तो भाई देखिए, लास्ट डे का हमारा गुणा गणित हो सकता है कि मुरली, तो हमारा लास्ट डे का देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि देखिए 50 नंबर आकृतियों के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दूं, ये 50 नंबर आपके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आकृति इतनी आसान आती हैं, इतनी ज्यादा आसान आती हैं कि आप 50 में से 50 नंबर अपने ला सकते हैं। ठीक है ना, 50 में से 50 नंबर आप अपने ला सकते हैं। ये 50 नंबर किसी भी कीमत पर आपसे नहीं जाने चाहिए। उसके बाद 25 नंबर आपके, 25 नंबर जो आपके हैं वो आपके हिंदी के हैं, या फिर जिसने इंग्लिश से फार्म भरा है वो इंग्लिश। देखिए, बहुत आसान आता है। अब से जो 2020 का पेपर आया था उसमें तो थोड़ी हिंदी हार्ड आई थी, लेकिन ज्यादातर आसान आती है। और देखिए, 25 में से 25 नंबर आपके वो अपने होने चाहिए। आपके नंबर मैं देखिए साथ के साथ आंकड़ा बताता हुआ चल रहा हूं कि कैसे आप अपना सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में करा सकते हैं। पेपर से ठीक पहले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखना। देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया 50 और 25 नंबर ये आपके हैं। आपके नंबर बैठते हैं भाई साहब 75। 75 नंबर के लिए आप पूरी 2 दिन के लिए जी जान लगा दीजिए। मैं तो कहता हूं जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हो या अगली साल के लिए देख रहे हो, तो वो भी शुरू से ही इन 75 नंबर के लिए जी जान लगा दीजिए। जिसने ये 75 नंबर अपने कर लिए उसका सिलेक्शन सबसे पहले होता है। अब मैं आपके लिए बता दूं थोड़ी सी बात। देखिए, बच्चा कई बार एक जगह फेल भी हो जाता है इसमें, वो भी मैं आपको बता दूं कि बच्चा ये है कि हर सब्जेक्ट में, जैसे रीजनिंग है, जैसे हिंदी है और मैथ है, तीनों में अलग अलग पास होना भी जरूरी होता है। बाई चांस आपके इसमें 75 आ गए हैं और आप मैथ में फेल हो गए हैं तो कोई चांस ही नहीं बनता है आपका। या आपके मैथ में पूरे नंबर हैं और रीजनिंग में आपके पूरे नंबर हैं, अरे हिंदी में आप फेल हो गए हैं। फेल होने के लिए 8 नंबर कम से कम जरूरी है भैया। 8 या 24 बैठते हैं, 8 नंबर कम से कम होने चाहिए। मैं तो कहता हूं जिसको सिलेक्शन लाना है उसके लिए देखिए कितने नंबर चाहिए उसको देख लीजिए। 90+ नंबर आपके होने चाहिए। पिछली साल का ही आपको रिकॉर्ड बता दूं, 95 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि लॉकडाउन के वजह से जो बच्चों को तो तैयारी का बहुत समय मिल गया था। जुलाई अगस्त में वो शायद पेपर हुआ था, तो वहां पे, हाँ अगस्त में पेपर हुआ था, जिसके कारण बहुत समय मिल गया था और बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी, जिसके कारण 95 98 तक भी सिलेक्शन नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है, 90 पर भी सिलेक्शन हुए थे, 85 पर भी सिलेक्शन हुए थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको 90+ तो आपको रखना ही रखना है। और 90+ वो आपके आएंगे कैसे, ये मैंने आपको बता दिया।
कि 75 नंबर आपको हिंदी और रीजनिंग से मिल गए। आपको केवल मैथ में 25 में से केवल 15 नंबर ले आइए भैया। 15 नंबर लाने का मतलब है आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 12 क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं 12 कर लो, करने तो आपको पूरे 20 हैं सही। 20 के 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और देखिए अभी मैं बता रहा हूं आपको और क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करने हैं जो आपके शायद रह गए हों एग्जाम से पहले। ये यदि आप इसमें 20 नंबर और लिया है मैथ में, मैं नहीं कहता कि 25 में तो 25 आपके सही होंगे, 20 तो हो जाएंगे, तो भी 95 नंबर बैठते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 95 नंबर पे सिलेक्शन होने से रोक ले। 95 नंबर मायने रखते हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। अब देखिए बात करते हैं वो टॉपिक आपको क्या क्या लास्ट डे तैयार करना है। ये तो रही बातें कुछ आपको किस तरीके से आपको सिलेक्शन कराना है। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने और बाकी बच्चों में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए मैं आपके लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और जिसको कोचिंग अभी भी नहीं मिल पाई है, लास्ट डे 29 तारीख को पूरे दिन मैं आपके साथ रहूंगा। जिसको भी कोई डाउट है, डाउट सेशन है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा एकदम, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पूरे दिन टेस्ट चलेगा ऑनलाइन हमारे ऐप पर, वहां आप कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। वहां आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए सबसे पहले आपको रीजनिंग आपकी तैयार हो गई, आपकी हिंदी तैयार हो गई। लेकिन हिंदी में देखिए कुछ टॉपिक है, मैं आपको वो बता दूं। एक तो आपको संधि वगैरह देखनी है, संधि आपको देखनी है। देखिए संधि में आपको मैं नहीं कहता कि आपको याद करना है, बिल्कुल बिल्कुल रटना है नहीं, एक बार फेर लो भाई, एक बार आप फेर लीजिए संधि केवल। भाई आपको इसमें भाई स्वागतम को कैसे संधि विच्छेद करना है, विद्या प्लस आलय को कैसे उसमें संधि विच्छेद करना है, आप एक बार फेर लीजिए। फेरने से भी बहुत कुछ आ जाता है। जिस समय आप एग्जाम में बैठते हैं ना, उस समय आपको क्वेश्चन सामने आ जाए और वो आपने फेर रखा है, आपको तुरंत पता लग जाती है। संधि हो गई। देखिए विलोम शब्द आप देख लीजिए, एक बार विलोम शब्द देख लीजिए, कई बार आता है। पर्यायवाची देख लो, पर्यायवाची देख लीजिए भैया। समानार्थी शब्द देख लीजिए, मुहावरे देख लो, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं। ये सब टॉपिक आपके वो हैं जो आपको लास्ट डे तैयार करने हैं। कोई भी एक नंबर भी आपका कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यही होता है, इससे इस सबसे बाहर बिल्कुल एक नहीं आता है। बात करते हैं मैथ की। देखिए आपको रीजनिंग की भी थोड़ा सा बात कर लें। देखिए रीजनिंग में आपको मैं बात बता दूं थोड़ी सी। रीजनिंग में जो आपको विशेष तौर पर जो आकृतियां आपको देखनी है, एक तो वो कटिंग वाली देखनी है, जो एक कटिंग वाली होती है और उसमें दूसरी कटिंग को फिट करना होता है, इसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको मिरर वाली जो होती है, शीशे वाली आकृतियों में आप अक्सर फेल हो जाते हैं। शीशे वाली आकृति में आप हमेशा ध्यान रखिए, जो शीशे के जितने पास होता है, जो शीशे के जितने पास होगा वो उससे उतना ही, मतलब शीशे जो दूसरी साइड भी उतने ही पास होगा। जो चीज उसमें दूर होगी वो उतनी ही दूर होगी, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, मतलब ये यहाँ से इससे दूर है तो ये भी इससे दूर होगा, ठीक है ना। बाकी औरों को मैं ऑफलाइन वालों को बता दूंगा। उसके बाद आपको एक जो देखनी है, वो जो आपको 3 आकृति दे देता है और उसके बाद चौथी आकृति पूछता है, मतलब एक पैटर्न चेंज करने को कहता है, वो भी आपको विशेष तौर पर देखनी है। एक आपकी कुछ कटिंग दी भी जाती है, कटिंगों को एक साथ मिला के एक आकृति बनानी होती है, वो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं मैथ के टॉपिक पर। मैथ में आपको क्या क्या करना है, देखिए अब मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। जो आपको पढ़ना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैथ की बुक खोल लीजिए, मैथ की बुक घर पे जाकर खोल लीजिए। मैथ की बुक खोलने के बाद सबसे पहले आप देखिए कि आपका यदि पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में आप खुद से ये रिवाइज करिए, खुद से आप सोचिए कि आपको संख्या पद्धति में क्या आता है। भाई हाँ, हमें पता है कि संख्या पद्धति में भाई प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्याओं को कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का योग, ठीक है ना। और भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये सब आप उसको सोचिए। ये मैं नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। उसके बाद आपको गुणनखंड आपको आने चाहिए, लैसे मैसे आपको आने चाहिए। एक बार क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए किताब उठा के कि आपको लैसे मैसे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। देखिए घंटी वाला सवाल होता है,
जरूर आता है। घंटी वाले सवाल में आपको लैसा निकालना होता है, कई बार आ जाता है कि ट्रैफिक वगैरह की वो है। तो ये सब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जहां पे अधिकतम पूछता है वहां पे मैसा निकलेगा, जहां पे लघुत्तम पूछता है वहां पे लैसा निकलेगा। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद आपका टॉपिक पढ़ जाते हैं एक एक नियम। 4 कुर्सियां इतने की हैं तो 1 कुर्सी कितने की होगी, या 20 कुर्सियां कितने की होंगी। ये आपको टॉपिक बिल्कुल हमारे जो वीडियो लेक्चर है वहां आपको मिल सकता है। मैं आपको बिल्कुल वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको वीडियो को देख लीजिए। कार्य और समय के सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन कई बार बच्चा फेल हो जाता है। बहुत आसान ट्रिक में समझाया गया है एकदम, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। इसके बाद आपके लाभ और हानि में लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। क्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य का सूत्र, ठीक है ना। जब लाभ दिया हुआ हो, जब हानि दी हुई हो, जब लाभ % दिया हुआ हो, हानि % दी हुई हो, सब के सब फॉर्मूले हैं। जिसको ना हो जिसपे मुझसे व्हाट्सअप करके मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आपने कोचिंग करी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे फर्क पड़ता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए केवल और केवल, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद लाभ और हानि के बाद साधारण ब्याज पर पहुंच जाइए। साधारण ब्याज के फॉर्मूले पढ़िए कि साधारण ब्याज के फॉर्मूले, साधारण ब्याज का क्या होता है, लाभ का उसका सॉरी दर का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मूलधन का क्या फॉर्मूला है और मिश्र धन का क्या फॉर्मूला है। उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज आपके लेवल पर तो आता नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज आपके लेवल पर नहीं आता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज को छोड़ो, चक्रवर्ती ब्याज को छोड़ो, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया साधारण ब्याज का टॉपिक। उसके बाद आप पहुंच जाइए क्षेत्रफल वाले पे। क्षेत्रफल में आपको आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये सारे सूत्र आपको करने हैं। उसके बाद हमारा जो कहीं पर टॉपिक कोई रह जाता है, एक बार मैथ में एक बार उसको निगाह मार लीजिए। और कल को पूरे दिन आप यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। लाइव सेशन भी होगा तो लाइव सेशन लेकर आएंगे। सैंपल पेपर तो हमारे टीचमेंट पर चलेंगे ही, ऐप में चलेंगे, ठीक है ना। वहां से आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। और बड़े ही फ्रेश माइंड से एकदम सोचिए कि भाई मुझको नंबर लाना है, 100% लाना है। जिसको लाना है वो रात भर पढ़ेगा, रात को 10, 11, 12 बजे तक पढ़ो, सुबह को 4 बजे तक पढ़ो। कोई 5वीं की किताब मिल जाए, 5वीं की जो स्कूलों की हैं, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह कुछ RSS के स्कूल होते हैं, इनकी किताबें बहुत बढ़िया हैं। उन 5वीं की किताबों को करो, सैंपल पेपर करो, नंबर आपका श्योर आपकी चुटकियों पर उंगलियों पे है आपके। इतनी बात ध्यान है आपने रख लें। तो देखिए बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और देखिए 30 तारीख में आपका जब जैसे ही आप रिजल्ट मतलब एग्जाम देकर आएंगे, तुरंत आपको उसके बाद मेरी वीडियो मिलेगी जहां आप अपना सॉल्यूशन आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कौन से सही हुए या नहीं। और आपको उसके उसी शाम को आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितने पर रहेगी। मैं आपको नंबर बता देंगे कि आपके नंबर कितने हैं, उसके बाद आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपको क्या तैयारी आगे करनी है, ठीक है ना। तो चैनल से जुड़े रहिए, ग्रुप ज्वाइन करिए, जैसे भी आप हो, आपका भला होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।